हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैनपाल मैथ्स। लोगरिथम अपन डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन ने कुछ क्वेश्चन के साथ एग्जांपल भी देखे थे, बहुत सारी चीज़ें देखी थी और कुछ नई नई चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर देखो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देते कि प्रॉपर्टी नंबर 7 तक अपन पढ़ चुके थे कि बीच में अगर माइनस होता है तो अपन उसे कैसे डिवाइड में लेके आते हैं। ये एग्जाम्पल भी अपन ने देखा था। प्रॉपर्टी 7 अपन ने डिस्कस कर चुके थे। अब अपन देखने वाले कि प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या रहने वाली है, कुछ और शानदार तरीके से देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर अगर अपन 8 की बात करें तो इसे अपन बोलते हैं BCT, बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, बेस कैसे चेंज करते हैं? बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? BCT बोलते हैं। इसके ऊपर अपन देख लेते हैं एक बार क्या कुछ रहने वाला है। जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है, लोग a टू द बेस b, ऐसा कुछ दे रखा है। अगर हमें इसका बेस चेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोग a टू द बेस c डिवाइड के अंदर कुछ भी c को दूसरा है अपने पास में नंबर, वो अपन ने बेस चेंज कर दिया और b टू द बेस c। ठीक है, ये हमारे पास में होता है। आप इसको याद रखिएगा कि इसको कैसे लिखते हैं। एक बार वापस इसको लिख लेते हैं सही से, बराबर लोग a टू द बेस b। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अपन बेस कैसे चेंज करते हैं। अपन रैंडम कोई भी नंबर डाल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में कुछ ऐसा है, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि लोग 3 टू द बेस 2 लिख रखा है, बराबर में अगर यहाँ पे हम देखें तो लोग 3 और यहाँ पर मान लो अपने पास कुछ भी, जैसे मान लो 5 देना है तो अपने 5 दे दिया। अब इक्वल्स टू अपॉन के अंदर क्या दे देंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे और यहाँ पे भी 5 दे देंगे। सेम नंबर लिखना है, लेकिन अब देखो बेस 5 हो गया तो अपन चेंज कर सकते हैं बेस अपने हिसाब से। ठीक है, इसी के अंदर अगर अपन पहला पॉइंट लिखे, इस जो बेस चेंजिंग थ्योरम है इसके अंदर अगर अपन पहला पॉइंट लिखने की कोशिश करें तो पहला पॉइंट अपने पास में जो आएगा वो ये आएगा कि जैसे हमारे पास में लोग a टू द बेस b दे रखा है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लोग। अब बेस आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट बेस में चेंज हो जाएगा, तो a टू द बेस हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट इसी के अंदर अपन दूसरा लिखना चाहें, इसी बेस चेंजिंग थ्योरम के अंदर कि लोग a टू द बेस b पावर में कुछ n दे रखा है। ठीक है, तो ये जब n बाहर आएगा तो 1/n बन के आएगा और इसे हम लिख सकते हैं लोग a टू द बेस b। ये भी हमारे पास में होगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें, तीसरे पॉइंट की तरफ बात करें कि तीसरा पॉइंट अपन कैसे लिखेंगे, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए वो ये होगा कि लोग a की पावर हमें दे रखा है m और b की पावर दे रखा है n। तो m को हम क्या लिख सकते हैं, अपन ने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि m log a हो गया, bs b हो गया और इसे n को नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये भी हमारे पास में होता है जिसे अपन लिख के आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे दोबारा सही से लिख देते हैं अपन, m/n हो जाएगा और बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम होंगी। ठीक है, इसे अगर अपन लिखना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि m/n log a टू द बेस b, ये हमारे पास में हो जाएगा। यहीं पे अगर हम चौथे पॉइंट की जैसे बात करें कि चौथा पॉइंट क्या होगा, तो हम चौथा पॉइंट ये बोल सकते हैं कि जैसे लोग यहाँ पर b दे रखा है और इधर मान लो 1/a दे रखा है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस बाहर लेके आगे लोग b टू द बेस a हो गया, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ देखो, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें तो आप ये लिख सकते हो, जैसे b की जगह तो b हो गया, 1/a को a की पावर -1 भी तो लिख सकते हैं और ये -1 बाहर आएगा तो इस टाइप से आ जाएगा और ये लोग b टू द बेस a बच गया। तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन कि 1/a हो तो ऐसा, अन्यथा थोड़ा सा ऐसा समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ से भी अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास में ये आया, लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लोग 7/, अपने पास में मान लो 5 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास में मान लो 2/3 दे रखा है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो अपन इसे इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, -5/7 कर दिया। आर्ग्यूमेंट का भी अपन ने क्या कर दिया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में चेंज हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, इसे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ये कैसे आया अभी पता चलेगा। देखो माइनस कर दिया तो इससे क्या होगा हमारे पास में कि अगर आपने माइनस निकाल लिया तो ये 3/2 बन जाएगा, ये 7/5 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इस नेगेटिव को वापस पावर के अंदर अपन लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, लोग 3/2 और ये 7/5 की पावर में -1 होगा। पावर -1 का मतलब आप ये समझा सकते हो कि ये तो 5/7 हो गया और ये हमारे पास में 3/5
2 हो गया। तो इसे अपन डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट का भी अपने को 1 अपॉन कर देना है और बेस का भी 1 अपॉन कर देना है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगली बात करें अपन, प्रॉपर्टी 8 अपने पास ही कंप्लीट हो चुकी है। प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात करें तो आप ये बोल सकते हो कि एनी पॉजिटिव नंबर के कोई नंबर है कैन बी रिटर्न एज, इस हिसाब से भी अपन किसी के नंबर को लिख सकते हैं। किस हिसाब से, देखिए, कैन बी रिटर्न एज के इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे log ए और ये के हो गया हमारे पास, क्योंकि जैसे अपने पास में पता है बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाएगा तो वापस वैल्यू के ही आएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल की बात करें कि जैसे 5 है, 5 को अपने को लोगरिथम के किस फॉर्म के अंदर लिखना है, तो हम ये सब कुछ भी रैंडम ले लिया, जैसे 7 ले लिया, log 7 यहाँ पे बेस में आ गया और 5 आर्ग्यूमेंट, तो ऐसा हम लिख सकते हैं 5 को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पावर के अंदर अगर रेज करके लिखना चाहें तो अपन ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट अपने पास में जैसे मान लो प्रॉपर्टी नंबर 10 आती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 10 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर यूज आता है हमारे पास में इसका कि ए log सी टू द बेस बी, ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि सी को ए में चेंज कर दिया, वो ए ऊपर लेकर चले गए, बी को सेम रखा, बी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। दोबारा देखिएगा, ए और सी आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। कोई यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरचेंज। जैसे मान लो हमारे पास में ऐसा देख रखा है 3 log 11 टू द बेस 5, ऐसा लिख रखा है, तो हम इसे बराबर लिख सकते हैं 11, ये पावर के अंदर चल रहा है। ठीक है, 11 का 11 आ गया, log 3 और टू द बेस 5, ये अपने पास बेस को सेम रखना है, बेस के साथ अपने को कुछ नहीं करना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे अपने पास में कोई छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास में लिखने के लिए लिखें तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लो अपन ने ये चेंज कर दिया, इसका तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, ये चेंज हो गया, लेकिन देखो कोई टाइम में अपने पास में जैसे यहाँ पे अपन ने गड़बड़ कर दी, उसको थोड़ा दोबारा संभालते हैं, बी टू द बेस ही आएगा, क्योंकि ऊपर चेंज हो जाता है ना हमारे पास में, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बी टू द बेस है, इस टाइप से होगा, ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, और यहाँ पे ए आ गया, ए बेस की तरह काम करेगा, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ कैसे बोलें कि ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, और दूसरा हम यहाँ पे ये भी बोलें कि बी की वैल्यू भी 1 नहीं हो सकती। ठीक है, और वैसे हम जानते हैं कि लोगरिथम में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू 0 बन जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करें। देखिए, देखो जितना अपन ने कोई चीज़ पढ़ी है उसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये log 7 टू द बेस 3, अब इसका आंसर क्या होगा, तो हमें सबसे पहले तो पता है कि 81 होता है 3 की पावर 4, ये हो गया, और इसे लिख दिया हमने 7 टू द बेस 3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि पावर पर पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, log इस हिसाब से, और ये पावर के अंदर चला जाएगा, तो ये हो गया 3 log 7 की पावर 4 हो गया, बेस में 3 हो गया, 3 हट गया, तो 7 की पावर 4 अपना आंसर बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में जैसे ये आ गया, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, कुछ ऐसा दे रखा है, 2 पावर में दे दिया 7 टू द बेस 3, फिर इसके अंदर माइनस कर रखा है 7 log 4 टू द बेस 9, जैसे ये कर दिया हमारे पास में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का 2 हो गया, log 7 टू द बेस 3 हो गया, -7। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि log 4 टू द बेस 9 है, तो ये एक्चुअल में क्या है, log 2 का भी स्क्वायर है, और ये log 9 ये जो 3 है वो भी इसका स्क्वायर है, तो 2 आगे आता है, यहाँ पे भी 2 आगे आएगा, और ये log 2 द बेस 3 बन गया। तो कहने की बात है कि इसकी वैल्यू को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं log 2 द बेस 3, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, log 2 द बेस 3। अगर इसे थोड़ा सा और चेंज करें तो इसका आंसर आपको पता चल गया ना, डायरेक्ट क्या बताओगे आप, 0 बताओगे। क्यों बताओगे 0, क्योंकि देखो ये तो 2 का 2 रहा, log 7 टू द बेस 3 हो गया, माइनस दूसरे वाले को चेंज कर दिया, बाकी अपन ने बताया था कि 2 को 7 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये log 3 और ये 7, और सोल्व किया तो आंसर अपने पास में 0 आ गया। क्लियर है, तो एक अपने पास में ये जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब एक जो कई बार क्या होता है, ये आपको बता देगा कि log
1 प्लस log 1 तो 0 हो जाएगा ना, तो आप इसको इस टाइप से याद रखिए कि log 1 प्लस 2 प्लस 3। जैसे मान लो अपने पास में ये लिखा है, बेस में कुछ भी अपने को मतलब नहीं है, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, log 1 हो गया, ये log 2 हो गया, प्लस में log 3 हो गया। इस हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। बिकॉज देखो ये कितना बनेगा, 3 2 5 1 6 बनेगा क्या, और इधर भी जब सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 6 ही आएगा। तो ये एक ही ऐसा केस बनता है जिसके अंदर हम ऐसा लिखेंगे। क्लियर? क्योंकि अगर हमें मान लो यहाँ पे बेस 10 है, ठीक है, सब जगह 10 10 अपने बेस कर दिया, तो हम यहाँ पे ये बोल पाएंगे कि यहाँ पे तो आएगा log 5 3 2 5 1 6, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, बेस में 10 है तो log 6 टू द बेस 10 हो गया, इसकी वैल्यू बराबर आएगी 0, और ये एज इट इज रहा, इसकी वैल्यू क्या बनी, टू द बेस 10 बन गई, प्लस में log 3 टू द बेस 10 बन गई। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखो ये तो 0 बन गया, इसके अंदर प्रॉपर्टी लग जाएगी मल्टीप्लाई 6, और देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब ये वाली याद रखिएगा, अगर कुछ इस टाइप का आपको दे रखा हो तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास में एक चीज़ ये आती है कि आपने काफ़ी जगह ये देखा होगा एलन ई, एलन ऐसे देख रखा होगा एलन एक्स। एलन एक्स का मतलब भी हमारे पास में क्या होता है, log x होता है, लेकिन एलन आ गया, इसका मतलब बेस के अंदर क्या रहता है, ई रहता है। ई अपने पास में जो वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू लगभग 2.71 की समथिंग होती है। ठीक है, तो एलन एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि बेस के अंदर हमारे पास में ई दे रखा है। ये चीज़ अपने को आनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है आपके पास में वो सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। जो प्रॉपर्टी नंबर 10 तक अभी तक किया अपन ने वो सारा का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अगर देखें क्वेश्चंस के हिसाब से, तो जैसे आपके पास में ये दे रखा है log 5 दे दिया, और ये दे दिया 0.00, और यहाँ पे मान लो अपने पास में दे दिया 8, ये आपके पास में दे दिया। इसका आंसर पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा, तो बताइए आप किस हिसाब से सोल्व करना पसंद करोगे। तो आपने बोला सोल्व करने के लिए सबसे पहले लो 5 का 5 होगा, ये पॉइंट के बाद 3 पॉइंट के बाद 0, यानी कहने की बात है कि 8 की पावर -3 दे रखा है। आप इसे ये बोल सकते हो क्या, आपने बोला जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे देखो दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। इसको उठाइए एक बार, 8/3 0 इस हिसाब से ये हो गया, और जो आर्ग्यूमेंट में 5 है वो 5 रहा। आप इसे ये भी बोल सकते हो कि लो एक्चुअल में ये हो गया 8 का 8 9 10 8 दूनी 16 125 हो गया क्या अपने पास में, और ये 5 का 5 रहा, इस हिसाब से अपन ने कट कर दिया। लोग 125 होता है 1/5 की पावर 3, ये हो गया, और आर्ग्यूमेंट में 5 का 5 रहा। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि लोग 5 की पावर -3 है और आर्ग्यूमेंट में 5 रहा, और ये हो गया हमारे पास में माइनस का 1/3, और आर्ग्यूमेंट और ये जो भी वैल्यूज है वो बराबर होगी बेस के, तो आंसर आ गया माइनस का 1/3। यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ये इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन पेपर के अंदर करके जाते हैं तो एनडीए के अंदर नॉर्मल जो क्वेश्चन आएगा एनडीए नेवी एयरफोर्स के अंदर, तो आप आराम से इन्हें कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। जैसे आपके पास में ये दे दिया 81 और ये √3 दे दिया, अब बताओ इसका आंसर हमारे पास में क्या बनने वाला। ठीक है, तो आप इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले अंदर वाले से सोल्व करते हैं, इस वाले को सोल्व करते हैं। एक बात बताओ, ये लोग √3 का √3 हो गया, 81 को अपन 3 की पावर 4 बोलते हैं, आपको पता हो, लेकिन अगर यहीं पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंडर 3 को भी अंडर √3 लिख दिया, इसकी स्क्वायर कर दिया और पावर में 4 है, कहने की बात है √3 की पावर 8 हो गया। तो इस पूरे का आंसर कितना बनेगा, 8 बनेगा, बिकॉज 8 तो आगे आ जाएगा और बाकी कुछ नहीं बचा, लोग √3 और √3 बचा, जिसकी वैल्यू तो 1 होती है, कहने की बात है इसका आंसर 8 बन गया। 8 एक्चुअली होता है 2 की पावर 3, जब इस लोग 2 के साथ ये 2 आएगा तो 3 फिर आगे जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, और ये बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो वैल्यू 1 आ गई। ये चीज़ क्लियर होगी आपको, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अगर आप ट्राई करना चाहो, देखो कि आपके पास में दे दिया लो, और ये जो भी दे रखा है अपने पास में 3 टू द बेस 9 ऐसा कुछ दे रखा है, ये 4 के पावर के अंदर चल रहा है इस हिसाब से, प्लस में 9, और ये दे दिया आपके पास में 4 टू द बेस 2, ये अपने पास आ गया। तो इसे सोल्व कीजिए, एक बार बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपने बोला अगर हम इसे सोल्व करते हैं
तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वैल्यूज को ध्यान से देखना होगा कि 4 का तो 4 हो गया, 9 3 का स्क्वायर होगा, आपको पता है ना 3 का स्क्वायर, तो ये 1/2 बाहर आ गया और ये हो गया 3 3 प्लस में 9, 9 को 9 रखा, ये लोग, और ये जो 4 है इसको अपन 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 फिर आगे आ जाएगा। अब देखो ये वाली वैल्यू 1 बन चुकी है, ये वाली वैल्यू बन चुकी है, तो ये तो आ गया 4 की पावर 1/2 यानी √4 आ चुका है, और ये 9 का स्क्वायर हो गया, ये 2 बन गया, 9 का स्क्वायर 81 बन गया, आंसर आ गया 83, और यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये वाला भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जैसे अपने पास में क्वेश्चन आता है कि लोग 1728 आ गया और 2√3 ये बन गया, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले 1728 का थोड़ा सा आपको फैक्टर देखने पड़ेंगे कि फैक्टर क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे 2 किया तो 8 × 2 16, 1 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 864 हो गया। फिर किया तो 4 32 हो गया हमारे पास में। फिर किया तो 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, 21 दूनी 42, 6 दूनी 12, 216 आ गया। 216 के अंदर आपको पता है ना कि 3 तो 2 छुपे हुए, 10 दूनी 20, 21, 8 दूनी 16, फिर 2 का किया तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, और फिर 2 किया तो 27 आ गया। फिर आपको 3 का करना पड़ेगा, 9 बनेगा, फिर 3 का करना पड़ेगा, 3 बनेगा, फिर 3 का करना पड़ेगा 1। एक्चुअल में क्या है, 1 2 3 4 5 6, 2 की तो पावर 6 आ रहा है और 3 की पावर 3 आ रहा है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या। यानी कहने की बात हो गई कि लोग, ये तो बेस के अंदर 2√3 आ गया, इसे हमने लिखा है 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, ऐसा लिख दिया। इसे भी थोड़ा सा और अच्छी फॉर्म के अंदर लिखें क्योंकि अपने को आंसर निकालना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो 2 की तो पावर 6 हो गया मल्टीप्लाई में, अगर हम √3 करें तो इसकी पावर 3 तो पहले से है, √3 करने पे पावर 2 और आगे, मतलब कहने की बात टोटल 6 पावर आ चुकी है। इसे कंबाइन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 2√3 और पावर में 6 हो गया, और ये आ गया लोग 2√3, और ये सेम हो गया तो 6 आगे ले आओ, तो इसका फाइनल जो आंसर है वो 6 बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और दिया होता, लोग 58 32 5832, और अब की बार आपको 3√2 ऐसा कुछ दे रखा होता, तो आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा वो बताइएगा कितना आएगा, ठीक है। ये खुद से आपको निकालना है, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे हमारे पास में कुछ और क्वेश्चन आपके सामने अगर कराना चाहें तो ऐसे बोल दिया जाए, फाइंड एक्स की वैल्यू बताओ, और हमें दे दिया लोग x बेस में दे दिया √8 बराबर में ये दे दिया 3 1/3। अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो आप सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या करोगे, x का x हो गया, आपने पता है कि ये वाला √8 इधर चला जाएगा तो ये √8 हो गया, और ये एक्चुअल में लिखा हुआ क्या, इसको अगर ध्यान से देखो तो 10/3 लिखा हुआ, ये जो 10/3 है ये पावर में चला गया इस हिसाब से। अब 8 जो होता है एक्चुअल में 8 होता है 2 की पावर 3, और अंडर रूट भी लगा हुआ यानी 3/2 है, और पावर में 10/3 हो गया। पावर से पावर मल्टीप्लाई होंगी तो कुछ नहीं बचेगा, 2 की पावर 5 बचेगा जो कि 32 होता है, तो इसका x की जो वैल्यू है वो कितनी बन चुकी है, 32 आ चुकी है। ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास में जैसे निकालते हैं, फाइंड x निकालो, कुछ ऐसा दे रखा है, लोग x⁻² प्लस में लोग x⁻4 प्लस में लोग x⁻16 और बराबर में दे दिया 7। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे अपन एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते बिकॉज बेस अलग अलग है, तो बेस को सेम कर लेते हैं। लोग x⁻² हो गया, प्लस में इसे अपन हाफ लिख सकते हैं क्या, आपने बोला क्योंकि पावर में 4 के 2 आएगा इस हिसाब से, और इसे 1/4 लिख दिया, और लोग x⁻² हो गया और बराबर में 7 हो गया। इनको ऐड कर लीजिए, एक और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब एक है, एक और हाफ 3/2 हो गया, 3/2 को 1/4 के साथ ऐड कर दीजिए एक बार, राइट, एक बार ऐसे ही कर लिया रफ में, तो ये 6 और 7/4 बनेगा। एक्चुअल में ये आ जाएगा 7/4 लोग x⁻² बराबर में 7, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आंसर बन जाएगा लोग x⁻² बराबर में 4, और ये 4 को भी अगर इस साइड लेके गए x को 2 को, तो ये 2 की पावर 4 बन जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 16, आंसर 16 आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अगर हम देखें कि कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चन दे देता है, तो कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो जैसे आपको ये बोल दिया गया कि लोग 3⁻2 और एक आ गया लोग 2⁻3, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, कंपैरिजन करना है,
ठीक है। अब बताओ कंपैरिजन में आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा होगा? तो आपने एक चीज बोली कि अगर देखो बेस 2 है तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 2 से ज्यादा है क्या? इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। यहां पर बेस की वैल्यू हमारे पास में 3 है और आर्ग्यूमेंट 3 से छोटा रह गया, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी आएगी? इसकी आएगी। अब मैंने आपको जैसे बताया कि साइन ऑफ द लॉगरिथम पिछली क्लास के अंदर वीडियो रिकमेंडेड किया था, इस वीडियो के लास्ट में भी आ जाएगा, वो आपको देखना है, वो इंपॉर्टेंट है। इससे जो ग्रेटर देन 1 लेस देन कंपेरिजन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मानो आपके पास में ये दे रखा है, लो 2 + 5 दे दिया और बेस के अंदर आपको 3 दे दिया, और नेक्स्ट आपको ऐसे दे दिया log 2 ^ 3 प्लस log 5 ^ 3। अब बता दो इसका आंसर कौन सा बड़ा होगा? तो आपको पता है कि अगर इसे थोड़ा सा सोल्व किया तो ये 5 और 2 7 3 बनेगा, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टी जो लगेगी प्लस वाली, तो 10 और 3 हो गया। अब बेस तो सेम है, आर्ग्यूमेंट जिसका बड़ा वो वैल्यू बड़ी निकल जाएगी, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है। तो कंपैरिजन टाइप के अगर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप इन्हें आराम से कर सकते हो बिना किसी देरी के। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, और मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार कि आपको कौन से क्वेश्चन है जो अपने इधर इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा एक अपने पास में इनइक्वालिटी टाइप की चीजें होती है, वो इनइक्वालिटी और देख लीजिए, वो अपने पास में लास्ट टॉपिक रहेगा, लॉगरिथम इनइक्वालिटी। ठीक है, लॉगरिथम इनइक्वालिटी क्या होती है देखते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन डोमेन वगैरह में बन जाएंगे, फंक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। लॉगरिथम इनइक्वालिटी हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए पहला अगर हम बात करें कि लॉगरिथम इनइक्वालिटी क्या है, तो a पावर x है वो ग्रेटर देन है a पावर y के। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि a कोई अपने पास में नीचे है वो वैल्यू दे रखी है, और x और y अपने पास में पावर्स हैं। तो यहाँ पे अपने पास में कंडीशन आती है कि x की वैल्यू अगर y से बड़ी है, x की वैल्यू y से बड़ी, ये देखो a की पावर x a की पावर y से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू y से बड़ा है। कब? जब a की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। अगर a की, जैसे मान लो अपने पास में 10 की पावर x, 10 कोई अपने पास में आ गया, पावर x ले लिया, और ये बता रहा है कि 10 की पावर y बड़ा है, इस हिसाब से तो हम डायरेक्ट क्या बताएंगे कि x की वैल्यू y से बड़ी होगी। लेकिन यहीं पे x की वैल्यू अगर y से छोटी हो गई, तब हमारे पास में यही कंडीशन कब फिलफिल होगी, जब हमारे पास में ये होगा, जैसे 1/2 की पावर x हो गया अपने पास में, और यहाँ पे अपने पास में मान लो कि 1/3 की पावर y हो गया, या फिर 1/2 की पावर ही y हो गया। तो आपको पता है ना, ये 2 की पावर -x है, और इसे अपन 2 की पावर -y लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार 2 की पावर -x बड़ा होगी 2 की पावर -y, जब हमें पता है ये x y लेस देन x होगा तब होगा। तो ये बेस 0 से 1 के बीच कैसे हुआ ये पता चला, और यहाँ पर 1 से बड़ा हुआ, तो ये दोनों चीज अपने पास में फुलफिल होती है। तो लॉगरिथम इनइक्वालिटी हमारे पास में यही चीज बोलती है। क्लियर है? इसको रफ कर देते हैं, ये समझाने के लिए था, एग्जाम्पल के लिए। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कब ग्रेटर देन होता है, कब लेस देन होता है। ठीक है, जैसे दूसरी अगर हम बात करें, ये तो पावर के अंदर होगी, दूसरा ये हो गया कि x ये बेस a हो गया, अगर हमें बता रखा है कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी है इस हिसाब से, तब भी हमारे पास में दो ही केस बनते हैं। वो पहला केस क्या बनेगा कि x की वैल्यू y से बड़ी होगी, कब होगी, जब a की वैल्यू क्या हो जाए, जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। और यहीं पे दूसरा केस बनेगा कि x की वैल्यू अगर y से छोटी है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास में जो बेस है ना वो 0 से लेकर 1 के बीच है, तभी हमारे पास में पॉसिबल है। जैसे मानो कि एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो ऐसा कुछ दे रखा है, log x⁻³ ग्रेटर देन है log x² - 5 और बेस में 3, ऐसा कुछ आ गया अपने पास में। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा। तो आपने बोला देखो बेस अपने पास में सेम है, और बेस अपने पास में जैसे मानो यहाँ पे सेम है, तो अपने पास में बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है। तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि x की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी x² - 5 से। तो अपन डायरेक्ट यहाँ से जो भी निकालना वो निकाल लेंगे। इनइक्वालिटी से ये वाला स्टेप आने के लिए अपने को ये चीजें पता होनी चाहिए जो आपको लिखवा दी गई है, कि अगर आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 1 है तो सॉरी बेस ग्रेटर देन 1 है तो आर्ग्यूमेंट दो एक दूसरे के बड़े होने चाहिए, जिसका बड़ा है वो बड़ा वाला आर्ग्यूमेंट होगा, और अगर उल्टा है तो 0 से 1 के बीच वाली कंडीशन फुलफिल होगी। जैसे मान लो यहीं पे आपके सामने ये एग्जांपल होता, log 1/7 होता,
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8 होता, ग्रेटर देन log 1/7। अब की बार क्या हुआ एक्चुअल में, बेस छोटा हो गया एक से, और बेस अगर एक से छोटा होता है तो एक्स वाई से होता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में लेस देन होगी 3x। और यहाँ से अगर कोई भी अपने को पूछता है, अभी तो एज इट इज ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कि कौन कौन सी वैल्यूज के ऊपर ये चीज़ कंडीशन होगी। तो ये दो एग्जाम्पल है जिससे आपको समझा दिया कि किस हिसाब से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी यहीं पे बात आती है, ये वाला क्वेश्चन तो आ गया, इससे पहले अपन एक तीसरी और लिख लेना, फिर क्वेश्चन भी करेंगे अपन। तीसरी कंडीशन ये है कि मान लो कि b टू द बेस a दे रखा है और ये ग्रेटर देन c है। तो हमें आपने क्या बताया था कि जैसे मान लो कि लोग a टू द बेस बराबर c होता है, तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, पावर के अंदर लेके ऐसे चले जाते हैं। ये इक्वल है जब की बात है, अगर इनइक्वालिटी आता है तो आप सही करोगे अगर a पावर c है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ a ग्रेटर देन 1, अगर a 1 से बड़ा है तो। अगर मान लो इफ a जो है वो 0 से 1 के बीच रहा, तब क्या होगा, तब b की वैल्यू लेस देन हो जाएगी a पावर c की। ये दो अलग अलग कंडीशन है जो पता होनी चाहिए कि आर्ग्यूमेंट और बेस, आर्ग्यूमेंट के ऊपर कि ग्रेटर देन 1 होगा तो डायरेक्ट सही कर रहे हैं, और अपने पास में 0 से 1 के बीच में तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें आपको लिखनी है अच्छे से। अब अपन करते हैं कि एनडीए के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस हिसाब से अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। पहला इस चीज को मैं हटा देता हूं, अभी आप नोट कर लीजिए इसको। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये चीजें आपको बता दी है, अब देखते हैं कितने लोग इसको कर पाएंगे, बताइए। तो आपने बोला, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2009 के पहले एनडीए के एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि तो जब बेस अपने पास में सेम है तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं x प्लस 1 का, किसके साथ में, 5 के साथ में, और यही आंसर किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। अब इस 10 को इधर पावर में रेज कर दो, तो ये बन गया 5x प्लस 1 बराबर में 10 पावर 3, और 10 पावर 3 का मतलब हो गया 1000। अब x प्लस 1 बराबर में कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 1000 के अंदर 5 का डिवाइड हो जाएगा, 1000 के अंदर 5 का डिवाइड, इसका मतलब 200 उत्तर आ गया। लेकिन हमें तो x निकालना था, तो 200 में से 1 घटा दिया तो उत्तर आ गया 199, और 199 का मतलब हमारे पास में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, अपन ने जो किया था प्रॉपर्टी वहां से एकदम आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है जैसे ये क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए कितना होगा। तो बताइए, तो आपने बोला 2, यहाँ पर log 8 दे रखा है, तो अपन इसे 2 पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 2 का 2 रहा, माइनस में log 3, और 9 है इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपॉन में 3 है उसको एज इट इज रखा। अब ये जो 3 है वो आगे आएगा तो 2/3 बन जाएगा, और ये log 2 द बेस 2 हो गया, माइनस में यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, और ये 3 टू द बेस 3 हो गया, और अपॉन के अंदर 3 हो गया। तो इसकी वैल्यू 1 बन चुकी है, तो ये तो आंसर आ गया 2/3, माइनस में इसकी वैल्यू 1 बन चुकी है, तो ये भी माइनस का 2/3, और आंसर आ जाएगा 0। 0 का मतलब ऑप्शन ए। ये 2009 के, देखो दोनों क्वेश्चन जो है 2009 के पेपर के एनडी के पहले पेपर में एक साथ पूछे गए थे, तो काफी 2 या 3 स्टेप के अंदर आपके आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसका। तो आपने बोला ये भी काफी इजी तरीके से अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेस तीनों के अंदर 10 है, तो आपने 10 लिख दिया। 9/8 है, देखो इसको करने का वैसे शॉर्ट ट्रिक, मतलब अपने दिमाग के अंदर क्या चला 9/8, जब आपको माइनस दिया जाता है तो मल्टीप्लाई कर दिया करो, लेकिन आर्ग्यूमेंट बेस को मतलब आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया करो इस हिसाब से, और बाकी जो आगे वाला था वो तो प्लस का था, तो 3/4 कर दिया। क्लियर है, ये माइनस था तो आपने क्या किया, इसका आर्ग्यूमेंट बेस के अंदर चेंज कर दिया, सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो 8 × 4 कितना हो गया, 32 हो गया, 4 से 4 कट गया, 9 × 3 27, 27 से कट गया, यानी कहने की बात है सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया, और लोगरिथम में 1 की वैल्यू का मतलब हो गया 0, तो आंसर डी आ गया। क्लियर है, एक स्टेप के अंदर आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। 2011 के पहले पेपर के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये रहा, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ कर दिए क्या। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले तो, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं दूसरी स्लाइड के अंदर लगा देता हूँ ये क्वेश्चन, 1 सेकेंड रुकिएगा एक बार आप। अब ठीक है, वैसे आ गया था ये क्वेश्चन नहीं। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आपने बोला अगर अपन ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समथिंग पूछ सके, तो लोगरिथम के बेस में कुछ भी नहीं, तो 10 लेंगे, यहाँ पे 10 लेंगे, दोनों के बीच में देखो प्लस दे रखा है, इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई करना है, तो लोग, और अगर अपने को मल्टीप्लाई करना है तो a प्लस
अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये देखो 1 अपॉन के समथिंग है, तो ये डिवाइड के अंदर हो जाएगा इस हिसाब से, ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और आपको पता है कि इसका मतलब ये होगा कि जब डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, वो log 1 होता है 0। इसका मतलब आंसर बी आपका राइट हो जाएगा। एनडी 2011 के पहले पेपर के अंदर दोबारा 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, 2009 में पूछे गए थे, उसके बाद 2011 में पूछ लिए गए। अब जैसे 2011 के दूसरे पेपर में ये पूछा गया था, आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन एपी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी एपी का मतलब आप समझते हो ना कि 3 नंबर एबीसी एपी के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा, बीच वाले का दुगुना जो होता है वो कॉर्नर वाले का एडिशन के बराबर आता है। ये लोगरिथम की एपी की प्रॉपर्टी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अपने को वही करना है, बीच वाला कौन सा है, तो आपने बोला log 10 2x - 1, ये बीच वाला, इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए कॉर्नर वाले ये दे रखे, log ये वाला दे दिया, प्लस में log 2x + 3 और बेस में 10 आ गया, यार। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आपने बोला पहले इसको इसके ऊपर रेज कर देते हैं, तो ये बनेगा 2 की पावर x - 1 का हमारे पास स्क्वायर बन गया बराबर में। और यहाँ पे लोगरिथम की प्रॉपर्टी से ये देखो, लोगरिथम तो लगाना ही है, 10 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो तो 2 और ये बन गया 2 पावर x + 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और लोग अब हट जाएंगे आपस में, इनका साथ हटा दो, इनके साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब इन्हें हटा सकते हैं। ये हमारे पास मेन क्वेश्चन आ चुका है, इसे सोल्व करना है। तो 2 की पावर x को आप एक तरीके से t मान लो, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ t - 1 का स्क्वायर बराबर में 2t + 3, इसे सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर बनेगा t² - 2t + 1 बराबर में 2t + में 6, ये बनेगा। यहाँ से हम लिखेंगे t² माइनस में 4t माइनस में 5 बराबर में 0। यहाँ पर 2 फैक्टर बनेंगे हमारे पास में, एक तो बनेगा t - 5, एक बनेगा t + 1 बराबर में होगा 0। तो t की वैल्यू 2 आ चुकी है, एक तो 5 आएगा, एक माइनस का 1 आएगा, यानी 2 की पावर x जो है इसकी वैल्यू या तो 5 आ रही है हमारे पास में या -1। हमेशा याद रखिएगा a की पावर x जब भी अपन ग्राफ भी बनाया था बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो -1 को तो भूल जाओ, ये कभी नहीं होगा। तो 2 की पावर x की वैल्यू क्या बन जाएगी 5। अब आपने बोला हमें तो x चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए लोगरिथम ले लेंगे। कैसे करेंगे, log 2 द पावर में x और ये log 5 हो गया। अब x तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x की वैल्यू आ जाएगी log 5 to the base 2, और आंसर जो है वो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी अच्छे से क्लियर हो गया किस हिसाब से करना है। जैसे ये वाला तो सेम ही है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं लोगरिथम से, एनडीए और एयरफोर्स के अंदर भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-4 स्टेप के, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत आएगी लोगरिथम के अंदर। आपको 2 लेक्चर के अंदर करवा दिया, पहले लेक्चर के अंदर अपन ने ये प्रॉपर्टीज की थी, डोमेन के बारे में बता रखा था, सब कुछ अपन ने देख लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक जैसे आपको क्वेश्चन कराएं, यहीं पे देखो 1-2 क्वेश्चन और देख लो। जैसे मान लो हमारे पास में ऐसा कुछ दे रखा है, log x - 1 बेस में 2 दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया गया, क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसका आंसर कैसे बताओगे, x की वैल्यूज के बारे में कैसे करोगे। तो आपने बोला देखो 2 है, इस साइड भेज दो, जब भेजेंगे हमारे पास में तो आंसर जो बनेगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो बनेगा x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर 3। तो x - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, और इधर से करेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 9, तो ये आपका आंसर हो गया। या तो ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो कि 9 से लेके इन्फिनिटी तक बनेगा। क्लियर है। जैसे आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये आ गया log x² - 1 बेस के अंदर आ गया हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू log 3x और बेस के अंदर आ गया हाफ। अब बताओ, जब आपको दे दिया गया कि बेस अब की बार हाफ हो गया, तो बेस जब हाफ हो गया तो यानी 1 से छोटा बन गया, और 1 से छोटा बन गया तो x² - 1 की वैल्यू लेस देन हो जाएगी 3x की। ये चीज़ अपन ने डिस्कस की थी अभी थोड़ी देर पहले। देखिए यहाँ पे आपको करवाई थी कि अगर यही चीज़ है और अगर बेस 1 से छोटा बन गया तो उल्टी हो जाती है चीज़ें। तो यहीं पर अपन ये बोलना चाहेंगे कि x² - 3x - 1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और यहाँ पे 2 रूट निकलेंगे क्योंकि a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, सॉरी d भी पॉजिटिव है इसका, तो एक अल्फा रूट आएगा, एक बीटा रूट आएगा, इस हिसाब से आप कर दोगे। और लेस देन 0 का मतलब ये बोलोगे कि x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में होगी। अब अल्फा और बीटा रूट जो भी आएंगे b² - 4ac से श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से निकाल के देख लेना, उनके बीच आएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन कर लेंगे। चलिए भैया, तो आज लोगरिथम में अपन इतना ही करेंगे। इससे ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का देखो लास्ट जो वीडियो भी आपको शो होगा उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कब ग्रेटर देन कब लेस देन, और उसके बाद लोगरिथम का आप कोई सा भी
8 से 7 से उठा के एनडीए का पेपर उठा लीजिए 2022 तक, इससे बाहर और ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज की क्लास। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैनपाल मैथ्स। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।